स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एवरेज, जिसे दोस्तों हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं औसत। इसका आज टाइप 7 मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आने वाला कंटेंट मैं आपको डेली की डेली प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों जितने भी रेलवे में यहाँ पर मैथमेटिक्स में यदि किसी भी छात्राओं को यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एवरेज चैप्टर लाया हूँ, जो टाइप बाय टाइप आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके प्रॉपर आप नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि बहुत ही काम में आएंगी आने वाले सभी एग्ज़ाम। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आगे जो लगा हुआ है ग्रुप डी का, तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही लाभ होगा यहाँ पर। तो यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं दोस्तों एवरेज टाइप फर्स्ट में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर एवरेज चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली 9 नई संख्या जो है उसका औसत कितना होगा। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया गया, 12 संख्याओं का औसत 8 है। तो दोस्तों हमने लिख लिया 12 संख्याएं हैं और इसका एवरेज कितना है, 8 है। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो दोस्तों प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा मेथड आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे लगा मेरा वीडियो। दोस्तों प्रत्येक संख्या में यदि हम 7 से गुणा कर रहे हैं, जैसे 12 तक संख्या हैं ये वाली, अब जैसे 1 होगी संख्या, 2 होगी, फिर 3 होगी, इन सब में 12 से गुणा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ट्रिक अब बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। दोस्तों 12 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारा, 8 है, और प्रत्येक संख्या में गुणा कितने कर रहे हैं, हम 7 से गुणा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एवरेज हमारा होता है, जिस संख्या में जिससे गुणा करते हैं तो एवरेज भी उसी ही संख्या से गुणा हो जाता है। तो 7 अट्ठे कितना आ जाएगा, 56 यानी 56। तो जो नया एवरेज होगा वो कितना आएगा, 56 56। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये जो सॉल्व मैंने किया है इस टाइप से होता है कि जितनी भी संख्याओं में किसी भी संख्या से यदि गुणा किया जाए तो वो एवरेज में भी उतनी ही संख्या से गुणा हो जाता है। तो उसी से हमारा नया एवरेज आ जाता है, जो कि है 56। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो दोस्तों जो 9 नई यहाँ पर छठी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे तभी इसी का आंसर आएगा। चलते हैं दोस्तों इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 9 संख्या का औसत है 30। तो दोस्तों हमने लिख लिया 9, और 9 संख्या का एवरेज कितना है, औसत है 30। ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद ये तो हमारा टोटल है, जो 9 संख्या है वो तो हमारा टोटल मान है। अब इसके बाद आगे संख्या डिवाइड की गई हैं। जैसे पहले बोला गया है कि प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो प्रथम हमने 5 संख्या ले लिया और इनका औसत कितना है, 25 है। ठीक, ये हम रेशियो में लिखेंगे सभी संख्याएं। और अंतिम 3 संख्या का औसत है 35, तो हमने ले लिया 3 संख्या और इसका एवरेज कितना है 35। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल देखेंगे कितना हुआ। टोटल हमारे पास है 9 और हमारे पास संख्या कितनी हुई, 5 और 3 8 हुई। देखिए यहाँ पर 5 और 3 8 हुई, यानी हमारे पास एक संख्या बची है, वो कितनी बची है, 1 बची है। और दोस्तों यही वो छठी संख्या होगी और इसी का हमें मान निकालना है, तो इसका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर रीड करेंगे, ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 9 यहाँ आ जाएगा 27, 1 0 आ जाएगा, यानी जो टोटल मान है वो 270 है। इसके अलावा अब 25 पंजे 125 होता है, वो हमने ले लिया प्लस करके, यहाँ पर इसका मान ले लिया। इसके बाद 35 यहाँ पर होता है 105, वो ले लिया प्लस करेंगे। ये सभी यहाँ पर जितने इसका मान आए हैं गुणा करके ये सभी संख्या ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जितना भी मान आएगा वो इसमें 1 का डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों देखेंगे इसके ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्यूशन। सबसे पहले 125 और 105 हमने जोड़ा तो कितना हमें मिला, 230 मिला। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास है 270 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, और हमारे पास अब निकल कर आया यहाँ पर 2 संख्याएँ 5 और 3 का जब एवरेज हमने जोड़ा तो 230 निकल कर आया, लेकिन टोटल है 270। तो इसमें कम कितना है बताइए आप भाई। 230 में कितना जोड़े कि 270 हो जाए, 40 कम आए, तो यहाँ पर अब हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा दोस्तों। तो वैल्यू यहाँ पर वही आ जाएगी कितनी, 40। ठीक है,
और छठी संख्या हमारी कितनी है, 1 थी, तो 1 को यहाँ पर डिवाइड दे देंगे 1 से, तो हमारा जो करेक्ट जो छठी संख्या निकलेगी वो 40 आएगी, और यही हमारा कितना होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों टारगेट सोम क्लासेस चैनल पर जो रेलवे ग्रुप डी की आने वाली परीक्षा है उसके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और फ्रेंड्स उसका जो सोल्यूशन कराऊंगा बहुत ही सिंपल होगा और ट्रिकी बेस में कराऊंगा, ताकि आने वाली परीक्षा में कंटिन्यू आप फ्रेंड अच्छा स्कोर कर सकें मैथमेटिक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, ये दोस्तों एवरेज चैप्टर चल रहा है, इसके सभी क्वेश्चन आप एक नोटबुक कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए टाइप बाई करवा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे क्वेश्चन है 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। ये दोस्तों मैं पिछले वाले टाइम में आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हमने औसत हमारा कितना है, 9 है, तो हमने औसत बीच में लिख लिया 9 है। ठीक है दोस्तों, इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्रमिक सम संख्या, यानी हमने 4 संख्या लिखनी है, तो हमने 2 इधर बना ली और 2 इधर बना ली। बीच में 9 इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रेंड्स जो एवरेज होता है वो दोनों संख्याओं के बीच में होता है, चाहे कितनी भी संख्याएं हो गई, लेकिन जो एवरेज निकलेगा उनका तो वो बीच में आएगा, इसलिए मैंने 9 यहाँ पर बीच में लिया है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सम संख्या हैं और 4 हैं, भाई 4 और 9 हमारी कौन सी है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है 9, तो ये बताइए 4 संख्या में कि 9 काउंट होगी, बताइए आप। भाई ये 9 हमारी विषम संख्या है और हमें 4 सम संख्या लेनी है, तो 9 हमारी क्या विषम संख्या सम संख्या में काउंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें 4 सम संख्या लेनी, तो 9 के आगे कितनी होगी, 10 होगी, और 10 के आगे सम संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। इससे पहले यहाँ पर 8 होगी और इससे पहले यहाँ पर 6 होगी, ये आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए कितनी होगी, अब तो हमारा हो जाएगा 6 आंसर। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए कितनी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, मेथड, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज जरूर देना कि दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, ताकि आने वाला जो मैं आपके लिए कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें अच्छे से अच्छे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, एवरेज चैप्टर का टाइप 7 चल रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 10 मदों का औसत 80 है, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे फ्रेंड्स आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यदि पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा मेथड आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ आपका मेथड बहुत ही शानदार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 मदों का औसत है हमारे पास 80, ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 10 मदों का हमारे पास औसत कितना है, एवरेज 80। अब जो कुछ होगा इस 80 में ही ऐड करेंगे या 80 में ही माइनस करेंगे, ये आप ध्यान रखना। जितना औसत है उसी में हम आगे पीछे करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या है आगे, तो क्वेश्चन क्या हुआ कि एक मद को फाइन क्या हुआ कि 50 थे और गलती से किसी ने यहाँ पर 60 पढ़ लिया। ठीक भाई, अब यहाँ पर देखेंगे इसका सोल्यूशन। यहाँ पर 50 थे और गलती से क्या हुआ कि 60 पढ़ लिया, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा हमारे पास गया। भाई यहाँ पर कितना गया, 10 ही तो ज़्यादा गया, यानी भाई 50 थे और 60 हुआ, तो इसको वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यानी हम 10 करेंगे, और वो किस में से करेंगे, इन जो 10 मद थे इसी में से ये करेंगे, यानी हम 10 से यहाँ पर डिवाइड दे देंगे वही मद से, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज निकल कर आएगा। अब हमारा औसत निकल कर आ गया 1, यानी 60 से जब हम 50 में वापस जा रहे हैं, भाई सही करेंगे नहीं करेंगे, तभी तो आएगा 50, क्योंकि गलती से 60 हुआ है। तो 60 से जब हम 50 करेंगे तो हमारा एवरेज कितना कम आया, 1 कम आया, यानी जो हमारे पास एवरेज कितना था, 80 था, ठीक है, लेकिन गलती हो गई थी, तो हमारा एवरेज 1 हम कम करेंगे, तो माइनस का 1 कम करेंगे तो कितना आ जाए, शुद्ध एवरेज आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा 79, यही हमारा शुद्ध होगा क्या, एवरेज। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि ये सवाल आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से।
क्वेश्चन कह रहा है 5 लड़कों की औसत आयु 12 है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 है, तो 8 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैं आपको मेथड करा रहा हूँ। टोटली यहाँ पर जैसे 5 लड़के लिए हमने, इनकी औसत आयु है यहाँ पर 12, तो टोटल इसकी देखेंगे कि कितनी हुई, 60 हो गई। ठीक है, एक अन्य है 3, उनकी औसत आयु कितनी है 16, तो यहाँ पर कितनी होगी 16 तियाँ 48 यानी 48। ठीक है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु हमें बताना है। तो 5 ये थे, 3 ये थे, तो टोटल कितने हो गए 8, और इनका एवरेज यहाँ पर निकल कर आता है, तो इसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये देखेंगे कि संख्या कितनी हो गई। यहाँ पर जोड़ने पर ये हो गया 8 और 6 4 आ जाएगा 10 यानी 108 हो गई। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना का एवरेज निकालते हैं वही संख्या इस चीज़ के नीचे आ जाती है यानी 8। तो 108 को जब काटेंगे तो 54 और बटे में 4 और काटेंगे इसे तो 27 बटे में आ जाएगा 2। जब तो इसे सिंप्लीफाई और करेंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/2, और ये इसका क्या होगा शुद्ध एवरेज निकल कर आएगा। 8 लड़कों का जो एवरेज औसत आएगा वो 13 सही 1/2 आएगा साल, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर क्या होता है कि जो 20 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, तो 20 संख्या का सही औसत कितना होगा ये हमें बताना है। कि एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 की जगह उसकी गलती हुई है और उसने 61 लिख लिया, जिससे 20 संख्याओं का औसत 35 हो गया। ठीक है, तो 20 संख्याओं का हमें सही औसत बताना है कि कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया था कि पहले औसत लिख लेंगे कितने, जैसे 20 संख्या हैं इनका हमने औसत लिखा कितना है 35। अब जो औसत हमने 35 ले लिया है, ठीक दोस्तों, जो हमने औसत हमने 35 ले लिया है एवरेज, माइनस प्लस इसी में करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे कि भाई गलती कहाँ पर हुई। गलती हुई है हमारी कि 16 था संख्या और हमने गलती से क्या हो गया 61 पढ़ लिया। भाई यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 61 है, तो ज़्यादा पहुँच गई नहीं पहुँच गई वैल्यू, और कितनी ज़्यादा पहुँची वो ही हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे 45, यानी हमारे पास जो वैल्यू पहुँची है वो 45 पहुँची है, और 45 इन सभी 20 में पहुँची है। ठीक है दोस्तों, इसी में जितना हमारा एवरेज आएगा भाई हम 35 में इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादा पहुँची है हमें कम करना है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। यदि ज़्यादा वस्तु कम में पहुँच रही है तब हम वहाँ पर प्लस करते हैं यहाँ पर एवरेज में। ठीक है, अब इसे काट लेंगे 5 नियम 45 और 5 चौक आ जाएगा 20, ये पूरा कट जाएगा 5 से। इसके बाद जब 4 और 9 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों, जब हम 4 और 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 2.25, ये हमारा आ जाएगा एवरेज। ठीक है, यानी इतना हमें कम करना पड़ेगा किसमें शुद्ध एवरेज में निकालने के लिए। तो 35 जो ए वाला एवरेज है वो, और इसमें से माइनस करेंगे 2.25, ए वाला हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो शुद्ध एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा 32 यानी 32.75, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा शुद्ध एवरेज होगा। दोस्तों जो गलती करने के बाद सुधारा गया वो शुद्ध एवरेज 32.75 होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत 45.5 है, यदि उनमें से एक अन्य व्यक्ति सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। तो नया व्यक्ति हमें बताना है कि नया व्यक्ति कितना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या है 6 व्यक्तियों का औसत कितना है 45.5 है, तो हम देखेंगे कि इनका योग कितना होगा। तो 45.5 को 6 से व्यक्तियों से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास योग निकल कर आएगा जो कि आएगा 273 यानी 273। उसके बाद अब अगले देखेंगे एक अन्य व्यक्ति सम्मिलित कर लिया जाता है। तो पहले कितने 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आ गया तो व्यक्ति कितने हो गए 7, और इनका औसत कितना हो जाता है फिर 47 हो जाता है। तो इनका योग देखेंगे कि कितना है, तो इनका योग कितना हो गया 329 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो 329 है ए वाला, ठीक है, एक व्यक्ति शामिल हुआ तभी तो वो 7 व्यक्ति हुए 6 से। अब एक व्यक्ति जो शामिल हुआ है उनकी जो एज होगी यहाँ पर
मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है मेरा कि उसकी जो संख्या होगी वो 329 में होगी। तो यानी हम क्या करेंगे कि 329 में से 273 यानी जो पहले 6 संख्याओं का एवरेज था वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब हमारे पास शुद्ध उसका जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसका औसत निकल आएगा। तो 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 56 ये बनेगा। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी के हैं, जितने भी बच्चे एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है वो दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स टारगेट सोम क्लासेस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला कंटेंट जो मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको दूंगा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हर एक एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को हर एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।